हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स में। तो आज फिर हम एक एक्सपीरियंस बेस्ड वैकेंसी लेके आए हैं आपके लिए। और आपने अभी रिसेंट वैकेंसीज नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे रेगुलर बेस पे एक्सपीरियंस बेस्ड की जो भी वैकेंसी है वो यहाँ पर अपडेट होती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वैकेंसी है आरपीएससी में। आरपीएससी है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर यहाँ पर कुछ वैकेंसी आई है जो कि एक्सपीरियंस बेस पे है। आपको कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन में जाना है, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट दिखेगी। तो हम वैसे तो बहुत सारी नोटिफिकेशन निकलती रहती है, लेकिन हम बात करते हैं केवल ऐसी जॉब्स के बारे में जो एक्सपीरियंस बेस पे है। तो यहाँ पर एक वैकेंसी है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/25/26 फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज एंड बॉयलर। जब हम इसको डाउनलोड करते हैं तो ये इस तरह की कुछ वैकेंसी हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 12 है। यानी कि 12 वैकेंसी हैं, जिनमें से जनरल की 4 हैं, जनरल वुमेन की एक है, और एससी में जनरल एक है, और एससी वुमेन की एक वैकेंसी है। एसटी में एक वैकेंसी है, ओबीसी में एक, ओबीसी जो है वुमेन की एक, और एमबीसी में एक वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस में भी एक वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर आपकी ये 12 वैकेंसी है। इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज एंड बॉयलर और इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज केमिकल की है एक वैकेंसी जो कि जनरल की है, ओपन कैटेगरी की। तो इसमें क्या क्या मांगा गया है, चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर जो है, पहले जो 12 पोस्ट हैं इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज एंड बॉयलर, तो उसके अंदर आपके पास डिग्री इन मैकेनिकल और प्रोडक्शन और पावर प्लांट और मेटलर्जिकल होनी चाहिए। एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस, आपके पास मैकेनिकल की डिग्री हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए टेक्निकल पर्सनल इन डिजाइन कंस्ट्रक्शन इरेक्शन ऑपरेशन टेस्टिंग रिपेयर मेंटेनेंस या इंस्पेक्शन ऑफ बॉयलर और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बॉयलर एक्ट 1923 एंड रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम देयर अंडर। तो आप अगर इस एक्सपीरियंस जोन में आते हैं, इन ऐसी जगह पे आपने काम किया है 2 साल के लिए और आपके पास डिग्री है मैकेनिकल या प्रोडक्शन से या मेटलर्जी से, तो आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो वैकेंसी है, जो इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर्स केमिकल की वैकेंसी है, उसमें जो इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज केमिकल पोस्ट का नाम है। इसकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो है बीई इन सिविल, सॉरी बीई इन केमिकल। ठीक है। और साथ में आपको क्या चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट और राजस्थानी कल्चर। तो ये तो बेसिक आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। क्या क्या होगा इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर आपको पे लेवल 14 मिलेगा, और यहाँ पे जो पे लेवल 14 है वो जो है अप्रोक्स आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पे लेवल 9 और 10 के इक्विवेलेंट होता है। तो शुरुआत में जो है इनिशियली फिक्स पे आपको मिलेगी। और ये आप एक्स जो है रिजर्वेशन देख सकते हैं, एज में रिलैक्सेशन देख सकते हैं किसको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। तो आपको इसका जो है फॉर्म अप्लाई करना है ऑनलाइन। और यहाँ पे जो आपकी परीक्षा है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन ली जाएगी, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होंगे, यानी कि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस के होंगे। कोई आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा। 500 रुपये आपका जो है इसमें जो है इसका शुल्क दिया हुआ है। 600 रुपये, सॉरी। जनरल और ओबीसी के लिए 600 रुपये जो है आपका शुल्क लगेगा। बाकी जनरल कंडीशन है, आप पढ़ सकते हैं। क्या क्या आएगा आपके टेस्ट में। जो टेस्ट होगा ऑनलाइन उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के होंगे, और एक ही पेपर होगा। और रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 मार्क्स जो है आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होएगी। तो जो भी लोग जिनके पास भी 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैकेनिकल से डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको राजस्थान में जॉब करनी है। अच्छी जॉब है। शुरुआत में कुछ सालों तक, आई थिंक 3 से 5 साल तक एक फिक्स पे मिलता है, उसके बाद आपको रेगुलर पे स्केल मिल जाएगा। दूसरी वैकेंसी हम आरपीएससी के बारे में बात करते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/25/26
2025-2026 असिस्टेंट डायरेक्टर एंड सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर की 8 वैकेंसी है, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की 12 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी इधर है। और नारकोटिक्स में 1 वैकेंसी है, बायोलॉजी सेक्शन में 2 वैकेंसी है, केमिस्ट्री डिवीजन में 2 वैकेंसी है। तो यहाँ पर भी आप इनकी जो शैक्षणिक योग्यताएं देखेंगे, यानी आपके पास क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, तो आपके पास एमएससी हो सेकंड डिवीजन में, जूलॉजी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री इन सब से, और साथ में आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट या कंप्यूटर में डिप्लोमा हो, और डिग्री हो जिसमें एक सब्जेक्ट आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ हो, या फिर आपके पास ओ लेवल का या हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स हो नीलेट के द्वारा। और 3 साल का आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक डीएनए ऑफ ए एफएसएल ऑफ ए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर सिमिलर पब्लिक अंडरटेकिंग या कॉरपोरेशन का। तो 3 साल का एक्सपीरियंस हो और एमएससी की डिग्री हो तो ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी अगर जो है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, अगर डीएनए डिवीजन में जाना है तो आपको यहाँ पर एमएससी हो, साथ में 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो। इसी तरह आपको सेरोलॉजी और बायोलॉजी डिवीजन में जाना है तो एमएससी आपकी जूलॉजी में हो, बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी इन सब में हो, या कि इनमें से किसी एक में हो, कंप्यूटर का डिप्लोमा हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। तो मोस्टली जगह 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पे लेवल जो है, फर्स्ट वाले के लिए जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा, वहाँ पे पे लेवल 16 दिया जाएगा। और जो बाकी है पे पोस्ट 2 to 6, इसमें आपका पे लेवल 15 दिया जाएगा। ठीक है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पे लेवल 15 और जो है 16 है, वो इनसे अलग है। यहाँ पर 15 जो है अप्रोक्स लेवल 10 के, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल 10 के इक्विवेलेंट होता है। इनिशियली कुछ टाइम तक आपको फिक्स पे दिया जाएगा, बाद में आपको रेगुलर स्केल दे दिया जाएगा। यहाँ पे जो है आपको लास्ट डेट है 27 जनवरी। ठीक है, 27 जनवरी को रात को 12 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और एमसीक्यू टाइप इसमें भी जो है क्वेश्चंस या आपका जो है परीक्षा होगी। और इसका पैटर्न भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो है 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 मार्क्स के, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास एमएससी की डिग्री है, 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। बहुत अच्छी वैकेंसी है और स्टेट लेवल की है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की है। ठीक है। और कमीशन की वैकेंसी हमेशा जो है बहुत अच्छी रहती है। अगर आप किसी भी सरकार में कमीशन के थ्रू सेलेक्ट होते हैं तो आपको बहुत अच्छा जो है पे मिलती है, बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है। तो आपको लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर देना है। ये जो इंस्पेक्टर वाला था, इसकी लास्ट डेट है 12 जनवरी, तो आपको जल्दी से इसको अप्लाई कर लेना है। और जो ये वाला है एमएससी, जिसकी क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, इसकी लास्ट डेट आपकी 27 जनवरी 2026 है। तो आपको लास्ट डेट से पहले ये अप्लाई कर लेना है समय रहते। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट 27 जनवरी 2026, और यहाँ पे 12 जनवरी 2026। तो आई होप आपको ये जानकारी समझ आई होगी। आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो वर्किंग में है, गवर्नमेंट सेक्टर में वर्किंग है या प्राइवेट सेक्टर में। क्योंकि मेरा ये मानना है हर एक वर्किंग प्रोफेशनल एक बेटर गवर्नमेंट जॉब लेने का पोटेंशियल रखता है, अगर उसको टाइमली चीज़ों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस्ड दोस्त हैं, एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे जिनको नोटिफिकेशंस का पता नहीं लगता है, और उनके एक्सपीरियंस के बेस की बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब चुक जाती है। ठीक है। इसीलिए इसमें कंपटीशन बहुत कम रहता है। आप भी चाहते हैं कि आपके किसी दोस्त को या आपके पास कोई अच्छा एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे आप बेटर गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो चैनल से बने रहें। मैं कोशिश करता हूँ जो भी एक्सपीरियंस बेस्ड की वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया आती है उसको आप तक पहुँचाने की। फिर मिलते हैं किसी नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।